क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग कम पैसे कमाकर भी अमीर बन जाते हैं और कुछ लोग करोड़ों कमाने के बाद भी गरीब ही रह जाते हैं? क्या पैसा सिर्फ मेहनत से आता है या उसके पीछे कोई साइकोलॉजी छुपी हुई है? इस दुनिया में पैसा कमाना मुश्किल नहीं है, उसे संभालना मुश्किल है। और यही फर्क एक ऑर्डिनरी इंसान और वेल्दी इंसान के बीच होता है। लोग सोचते हैं कि मनी सिर्फ मैथ का गेम है, लेकिन रियलिटी में मनी इमोशंस का गेम है। आप कितने स्मार्ट हैं उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आप डिसीजंस कैसे लेते हैं। रिच दिखना आसान है, लेकिन वेल्थी बनना मुश्किल। रिच लोग एक्सपेंसिव चीजें खरीदते हैं, लेकिन वेल्थी लोग एसेट्स बनाते हैं और क्वाइटली पैसा ग्रो करते हैं। असल वेल्थ वो नहीं जो लोग बाहर से दिखाते हैं, असल वेल्थ वो है जो दिखाई नहीं देती। सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स और फाइनेंशियल फ्रीडम। बहुत लोग दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए खर्च करते हैं, महंगी कार, महंगा फोन, लग्जरी लाइफस्टाइल, लेकिन अंदर से वो फाइनेंशियली स्ट्रेस्ड होते हैं। मनी का सबसे पावरफुल सीक्रेट है कंपाउंडिंग। छोटे पैसे अगर लंबे समय तक इन्वेस्ट किए जाएं, तो वो धीरे धीरे एक बड़ी वेल्थ बन जाते हैं। वेल्थ जल्दी नहीं बनती, उसके लिए पेशेंस चाहिए। लेकिन आज की दुनिया सब कुछ इंस्टेंटली चाहती है और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। सबसे बड़ी फाइनेंशियल मिस्टेक ये नहीं कि आप कम कमाते हैं, बल्कि ये है कि आप अपनी इनकम से ज्यादा स्पेंड करते हैं। इस दुनिया में हर सक्सेसफुल इंसान सिर्फ हार्ड वर्क की वजह से सक्सेसफुल नहीं होता। उसकी लाइफ में लक भी होता है और रिस्क भी। लेकिन लोग सिर्फ सक्सेस देखते हैं, उसके पीछे की अनसर्टेनिटी नहीं। हर इंसान का फाइनेंशियल एक्सपीरियंस अलग होता है। जिसने गरीबी देखी है वो पैसे को अलग तरीके से देखेगा, और जिसने बचपन से लग्जरी देखी है उसकी सोच अलग होगी। मनी डिसीजंस हमेशा लॉजिक से नहीं लिए जाते। कई बार फियर, ईगो और इमोशंस हमारे डिसीजंस कंट्रोल करते हैं। ईगो फाइनेंशियल ग्रोथ का सबसे बड़ा एनिमी है। जब लोग दिखावे के लिए खर्च करते हैं तो वो धीरे धीरे अपनी फ्रीडम खो देते हैं। सिंपल लाइफस्टाइल अक्सर सबसे पावरफुल लाइफस्टाइल होता है, क्योंकि सिंप्लिसिटी स्ट्रेस कम करती है और फ्रीडम बढ़ाती है। रिच बनने के लिए हाई इनकम जरूरी नहीं है, लेकिन सेविंग हैबिट जरूरी है, क्योंकि सेविंग आपको अपॉर्चुनिटीज देती है। वेल्थ का सबसे बड़ा बेनिफिट ये नहीं कि आप क्या खरीद सकते हैं, बल्कि ये है कि आप अपना टाइम कंट्रोल कर सकते हैं। जब आपको किसी के आदेश पर डिपेंड नहीं रहना पड़ता, जब आप अपनी टर्म्स पर काम करते हैं, वही असली वेल्थ है। कंपैरिजन फाइनेंशियल हैप्पीनेस को डिस्ट्रॉय कर देता है, क्योंकि हमेशा कोई ना कोई आपसे ज्यादा रिच होगा। अगर इंसान की डिजायर्स कंट्रोल में ना हो तो कितना भी पैसा कम हो जाएगा, क्योंकि ग्रीड कभी खत्म नहीं होती। स्मार्ट लोग शॉर्ट टर्म एक्साइटमेंट के पीछे नहीं भागते, वो लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी बनाते हैं। इमेजिन कीजिए, अगर आप हर महीने थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करें और उसे सालों तक अनटच्ड छोड़ दें, तो वही छोटा अमाउंट एक दिन ह्यूज वेल्थ बन सकता है। कंपाउंडिंग का मैजिक टाइम से आता है, इसीलिए पेशेंस हर इन्वेस्टर की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है। आज की दुनिया क्विक मनी के पीछे भागती है, लेकिन फास्ट मनी अक्सर फास्ट लॉस भी बन जाता है। फाइनेंशियल गोल सिर्फ रिच दिखना नहीं होना चाहिए, गोल होना चाहिए पीसफुल लाइफ। कई मिलियनेयर लोग बहुत सिंपल लाइफ जीते हैं, क्योंकि उन्हें इम्प्रेस नहीं करना, सिक्योर रहना होता है। जब लोग सैड होते हैं तो अक्सर शॉपिंग करते हैं, क्योंकि स्पेंडिंग टेम्पररी हैप्पीनेस देती है, लेकिन इमोशनल स्पेंडिंग लॉन्ग टर्म स्ट्रेस बन जाती है। और यही साइकिल लोगों को फाइनेंशियली वीक बनाती है। रियल रिचनेस बैंक बैलेंस से नहीं आती, बल्कि उस पीस से आती है जहां आपको फ्यूचर का डर ना हो। मनी सिर्फ पेपर नहीं है, ये फ्रीडम है, सिक्योरिटी है और चॉइसेस की पावर है। इसलिए पैसे के पीछे मत भागिए, उसकी साइकोलॉजी को समझिए। हर इंसान पैसा कमाना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग समझते हैं कि पैसा सिर्फ नंबर्स नहीं, एक माइंडसेट है, और माइंडसेट ही फ्यूचर बनाता है। कुछ लोग पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं, फिर भी फाइनेंशियली फ्री नहीं हो पाते, क्योंकि प्रॉब्लम इनकम की नहीं, हैबिट्स की होती है। और हैबिट्स
क्वाइटली लाइफ बदलती हैं। मनी हमें फ्रीडम देता है, लेकिन गलत डिसीजंस उसी फ्रीडम को खत्म कर देते हैं। इसलिए नॉलेज जरूरी है, सिर्फ सैलरी नहीं। रिच दिखना आसान है, लेकिन वेल्थी बनना मुश्किल, क्योंकि वेल्थ साइलेंस में बनती है और दिखावा नॉइज में। दोनों एक साथ नहीं चल सकते। कई लोग लग्जरी खरीदते हैं ताकि लोग उन्हें नोटिस करें, लेकिन लोग जल्दी भूल जाते हैं और ईएमआई सालों तक रहती है। यही फाइनेंशियल ट्रैप है। कंपाउंडिंग दुनिया का मैजिक है। छोटा पैसा अगर लंबे समय तक ग्रो करे तो वो जिंदगी बदल सकता है। बस पेशेंस चाहिए। आज की दुनिया जल्दी चाहती है, फास्ट मनी, फास्ट सक्सेस, लेकिन रियल वेल्थ स्लो बनती है। जैसे पेड़ धीरे धीरे बढ़ता है, वैसे ही वेल्थ भी। फियर और ग्रीड दो इमोशंस हैं जो लोगों के फाइनेंशियल डिसीजंस कंट्रोल करते हैं और कई बार उन्हें बर्बाद भी कर देते हैं। जब मार्केट ऊपर जाता है, लोग ग्रीड में इन्वेस्ट करते हैं और जब मार्केट गिरता है, फियर में सब बेच देते हैं। यही सबसे बड़ी गलती है। स्मार्ट लोग इमोशंस कंट्रोल करते हैं, क्योंकि मनी गेम माइंड का गेम है। लॉजिक से ज्यादा बिहेवियर मैटर करता है। हर इंसान की मनी स्टोरी अलग होती है। जिसने गरीबी देखी है उसकी सोच अलग होगी, और जिसने लग्जरी देखी है उसकी प्रायोरिटीज अलग होंगी। मनी डिसीजंस पास्ट एक्सपीरियंसेस से बनते हैं, इसीलिए हर इंसान इन्वेस्टमेंट को अलग नजर से देखता है। और यही साइकोलॉजी है। कई लोग हाई इनकम कमाते हैं, लेकिन सेविंग जीरो होती है, क्योंकि स्पेंडिंग हैबिट इनकम से ज्यादा पावरफुल होती है। और यही डेंजर है। सेविंग बोरिंग लगती है, लेकिन वही बोरिंग हैबिट फ्यूचर में फ्रीडम बनाती है, और फ्रीडम सबसे बड़ी लग्जरी है। आप कितना कमाते हैं उससे ज्यादा जरूरी है कि कितना बचाते हैं, क्योंकि सेव्ड मनी अपॉर्चुनिटी बन जाती है। जब आपके पास सेविंग्स होती हैं तो फियर कम हो जाता है और कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, क्योंकि अब आपके पास चॉइसेस होती हैं और चॉइसेस ही पावर है। रियल वेल्थ दिखती नहीं है, वो बैंक अकाउंट्स में होती है, इन्वेस्टमेंट्स में होती है और पीस ऑफ माइंड में होती है, ना कि एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल में। लोग अक्सर दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए खर्च करते हैं, लेकिन इम्प्रेस कोई नहीं होता। सब अपनी जिंदगी में बिजी हैं। ये ट्रुथ देर से समझ आता है। कंपैरिजन हैप्पीनेस खत्म कर देता है, क्योंकि हमेशा कोई ना कोई आपसे ज्यादा रिच होगा। इसलिए रेस खत्म नहीं होती और पीस भी नहीं मिलती। स्मार्ट लोग कंपैरिजन नहीं करते, वो अपना गेम खेलते हैं, लॉन्ग टर्म सोचते हैं और धीरे धीरे ग्रो करते हैं। यही मैच्योर माइंडसेट है। मनी फ्रीडम खरीद सकता है, और फ्रीडम इस दुनिया की सबसे वैल्यूएबल चीज है, क्योंकि टाइम वापस नहीं आता, लेकिन फ्रीडम टाइम बचाती है। फाइनेंशियल स्ट्रेस धीरे धीरे इंसान की हैप्पीनेस खत्म कर देता है। इसलिए मनी मैनेजमेंट लग्जरी नहीं, नेसेसिटी है हर इंसान के लिए। अगर आप इमोशंस में डिसीजंस लेते हैं तो नुकसान ऑलमोस्ट तय है, क्योंकि टेम्पररी फीलिंग लॉन्ग टर्म पेन बन सकती है। यही रियलिटी है। डिसिप्लिन सिर्फ जिम में जरूरी नहीं, मनी में भी जरूरी है, क्योंकि डिसिप्लिन स्पेंडिंग फ्यूचर सिक्योर करती है और केयरलेस स्पेंडिंग डिस्ट्रॉय। हर छोटा खर्च इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हैबिट्स छोटे एक्शन से बनती हैं और वही एक्शंस फाइनेंशियल फ्यूचर तय करते हैं। कई लोग सोचते हैं एक दिन अचानक रिच बन जाएंगे, लेकिन रियलिटी में वेल्थ स्लो प्रोसेस है, ओवरनाइट नहीं। पेशेंस हर सक्सेसफुल इन्वेस्टर की सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि कंपाउंडिंग को टाइम चाहिए और इम्पेशेंट लोग बीच में हार मान लेते हैं। जब दुनिया पैनिक करती है, स्मार्ट लोग काम रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है मार्केट ऊपर नीचे होगा, लेकिन टाइम पावरफुल है। लक भी इंपॉर्टेंट है और रिस्क भी। हर सक्सेस स्टोरी में दोनों का हिस्सा होता है, लेकिन लोग सिर्फ सक्सेस देखते हैं। कभी कभी सही डिसीजन भी गलत रिजल्ट दे सकता है, और गलत डिसीजन भी कुछ समय के लिए काम कर सकता है। यही अनसर्टेनिटी है। इसलिए स्मार्ट लोग सर्टेनिटी नहीं ढूंढते, बल्कि रिस्क मैनेज करते हैं, क्योंकि लाइफ अनप्रेडिक्टेबल है और हमेशा रहेगी। इमरजेंसी फंड फाइनेंशियल शील्ड की तरह होता है। जब मुश्किल समय आता है, तब वही सेविंग्स कॉन्फिडेंस देती है। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो छोटी प्रॉब्लम्स भी बड़ी लगती हैं, लेकिन सेविंग्स स्ट्रेस कम कर देती है और माइंड स्टेबल रखती है। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब काम छोड़ना नहीं है, बल्कि मजबूरी खत्म करना है, ताकि डिसीजंस फियर से नहीं, चॉइस से लिए जाएं। हर रिच इंसान हैप्पी नहीं होता और हर मिडिल क्लास इंसान अनहैप्पी नहीं होता।
क्योंकि हैप्पीनेस मनी से ज्यादा माइंडसेट पर डिपेंड करती है। यही सच है, अगर डिजायर्स कंट्रोल में नहीं है तो कितना भी पैसा कम हो जाएगा, क्योंकि ग्रीड कभी सेटिस्फाइड नहीं होती, वो हमेशा और चाहती है। इनफ कहना सीखिए, क्योंकि एंडलेस डिजायर एंडलेस स्ट्रेस बन जाती है और स्ट्रेस पीस डिस्ट्रॉय कर देता है। सिंपल लाइफस्टाइल वीक नहीं होता, कई बार वही सबसे स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि सिंप्लिसिटी क्लैरिटी देती है और क्लैरिटी पावर है। हर सक्सेसफुल इंसान फ्लैशी नहीं होता। कई मिलियनेयर लोग नॉर्मल कपड़े पहनते हैं और सिंपल लाइफ जीते हैं, क्योंकि उन्हें प्रूव नहीं करना। वेल्थ क्वाइटली ग्रो होती है, नॉइज नहीं करती, और यही रीजन है कि कई ट्रूली रिच लोग ऑर्डिनरी दिखते हैं। मनी आपको ऑप्शंस देता है और ऑप्शंस लाइफ आसान बनाते हैं। जब आपके पास चॉइसेस होती हैं तो कॉन्फिडेंस नेचुरली बढ़ता है और फियर कम होता है। फाइनेंशियल एजुकेशन स्कूल में कम सिखाई जाती है, लेकिन रियल लाइफ में ये सबसे जरूरी स्किल्स में से एक है, क्योंकि मनी हर जगह है। अगर आप पैसे को कंट्रोल नहीं करेंगे तो पैसा आपको कंट्रोल करेगा, और फिर डिसीजंस फ्रीडम से नहीं प्रेशर से लिए जाएंगे। हर लग्जरी जरूरी नहीं होती, कई बार वो सिर्फ ईगो होती है, और ईगो फाइनेंशियल ग्रोथ का सबसे बड़ा एनिमी है। इसे पहचानना जरूरी है। इन्वेस्टिंग कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन इमोशंस इसे डिफिकल्ट बना देते हैं, क्योंकि लोग पेशेंस खो देते हैं और जल्दी रिजल्ट चाहते हैं। यही प्रॉब्लम है। जब मार्केट गिरता है तब कैरेक्टर दिखता है, क्योंकि पैनिक में काम रहना हर किसी के बस की बात नहीं। यही मैच्योरिटी है। टाइम वेल्थ बनाने का सबसे पावरफुल टूल है। जितना जल्दी शुरू करेंगे उतना ज्यादा कंपाउंडिंग मिलेगा और उतना बड़ा फर्क बनेगा। कई लोग परफेक्ट टाइमिंग ढूंढते रहते हैं, लेकिन स्मार्ट लोग बस शुरू कर देते हैं, क्योंकि कंसिस्टेंसी परफेक्ट टाइमिंग से ज्यादा पावरफुल है। फाइनेंशियल पीस एक्सपेंसिव चीजों से नहीं आती, बल्कि स्टेबिलिटी से आती है। जब फ्यूचर सिक्योर लगता है तब माइंड शांत होता है। सक्सेस सिर्फ इनकम नहीं है, बल्कि कंट्रोल है, अपने टाइम पर, अपनी डिसीजंस पर और अपनी जिंदगी पर। लॉन्ग टर्म थिंकिंग शॉर्ट टर्म एक्साइटमेंट से ज्यादा पावरफुल होती है। जो लोग पेशेंस रखते हैं वही कंपाउंडिंग का मैजिक देखते हैं और वही क्वाइटली रिच बनते हैं। फियर टेम्पररी होता है, लेकिन सही डिसीजंस लाइफ लॉन्ग इंपैक्ट डालते हैं। इसलिए इमोशंस नहीं, क्लैरिटी के साथ डिसीजंस लीजिए। हर फाइनेंशियल मिस्टेक एक लेसन हो सकती है, अगर इंसान सीखना चाहे, क्योंकि एक्सपीरियंस एक्सपेंसिव टीचर है। आपकी हैबिट्स आपका फ्यूचर बनाती हैं। छोटे एक्शंस बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करते हैं। मनी रिस्पेक्ट चाहता है, केयरलेस स्पेंडिंग नहीं। जो लोग डिसिप्लिन सीखते हैं वही स्टेबल वेल्थ बनाते हैं। रिच बनने से पहले फाइनेंशियली रिस्पॉन्सिबल बनना जरूरी है, क्योंकि बिना कंट्रोल के वेल्थ जल्दी खत्म हो जाती है। हर इंसान सक्सेस चाहता है, लेकिन सैक्रिफाइस नहीं, जबकि दोनों साथ चलते हैं। यही अनकंफर्टेबल ट्रूथ है। टाइम के साथ छोटे इन्वेस्टमेंट्स भी पावरफुल बन जाते हैं। बस कंसिस्टेंसी टूटनी नहीं चाहिए और पेशेंस खत्म नहीं होना चाहिए। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस धीरे धीरे बिल्ड होती है, एक डिसीजन से नहीं, सैकड़ों डिसिप्लिन डिसीजन से। जो लोग सीखते रहते हैं वही ग्रो करते हैं, क्योंकि नॉलेज हर इन्वेस्टमेंट से बड़ा एसेट है। कई लोग पैसा इसलिए खो देते हैं क्योंकि उन्हें जल्दी रिच बनना होता है, लेकिन जल्दी कमाया गया पैसा अक्सर जल्दी चला भी जाता है और पीछे छोड़ जाता है स्ट्रेस और रिग्रेट। स्मार्ट लोग शॉर्टकट्स नहीं ढूंढते, वो सिस्टम्स बनाते हैं, डेली डिसिप्लिन फॉलो करते हैं और धीरे धीरे फाइनेंशियली स्ट्रांग बन जाते हैं। इनकम बढ़ाना अच्छी बात है, लेकिन लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन उससे भी तेज बढ़ता है। और यही रीजन है कि हाई सैलरी वाले लोग भी स्ट्रेस्ड रहते हैं। जब आपकी इनकम बढ़ती है तो डिजायर्स भी बढ़ जाती हैं। नई कार, नया फोन, लग्जरी लाइफस्टाइल और सेविंग्स पीछे छूट जाती हैं। कई लोग रिच दिखने के लिए अपना फ्यूचर बेच देते हैं। ईएमआई में जिंदगी फंस जाती है और पीस धीरे धीरे खत्म हो जाती है। ट्रू वेल्थ फ्रीडम देती है, आपको वो काम करने की फ्रीडम जो आप सच में करना चाहते हैं।
अगर आपके पास सेविंग्स नहीं है तो आप रिस्क लेने से डरेंगे, लेकिन सेविंग्स कॉन्फिडेंस देती है और कॉन्फिडेंस नई अपॉर्चुनिटीज खोलता है। मनी सिर्फ खर्च करने के लिए नहीं होता, मनी प्रोटेक्शन भी होता है। बैड डेज के लिए, अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस के लिए, फ्यूचर सिक्योरिटी के लिए। हर सक्सेसफुल इन्वेस्टर एक बात समझता है कि मार्केट हमेशा स्टेबल नहीं रहेगा, लेकिन पेशेंस हमेशा रिवॉर्ड देता है। कंपाउंडिंग का असली मैजिक टाइम में छुपा है। जितना ज्यादा समय उतना बड़ा रिजल्ट। लोग अक्सर लेट स्टार्ट करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके पास इनफ मनी नहीं है, लेकिन शुरुआत अमाउंट से नहीं, हैबिट से होती है। छोटे इन्वेस्टमेंट्स, छोटे सेविंग्स, छोटे डिसिप्लिन्ड एक्शंस धीरे धीरे एक पावरफुल फ्यूचर बनाते हैं। फाइनेंशियल मिस्टेक्स लाइफ का एंड नहीं है। अगर इंसान उनसे सीख जाए तो वही मिस्टेक्स फ्यूचर विजडम बन जाती हैं। हर लॉस एक हिडन लेसन लेकर आता है, लेकिन इमोशनल लोग लेसन नहीं देखते, सिर्फ पेन देखते हैं। इमोशनली स्ट्रॉन्ग इंसान पैनिक नहीं करता, वो सिचुएशन को समझता है और स्मार्ट डिसीजन लेता है। फाइनेंशियल वर्ल्ड में फियर कंटेजियस होता है। एक इंसान पैनिक करता है, फिर पूरा क्राउड सेम गलती रिपीट करता है। भीड़ हमेशा सही नहीं होती। कई बार सबसे प्रॉफिटेबल डिसीजन अकेले लेना पड़ता है। जब बाकी लोग डर रहे हो, तब काम रहना एक सुपर पावर है। मनी प्रॉब्लम्स सिर्फ फाइनेंशियल नहीं होती, वो मेंटल स्ट्रेस भी बन जाती हैं और धीरे धीरे लाइफ की हैप्पीनेस कम कर देती हैं। इसीलिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लग्जरी नहीं, मेंटल पीस का फाउंडेशन है। हर इंसान मिलियनेयर नहीं बनेगा, लेकिन हर इंसान फाइनेंशियली स्टेबल बन सकता है अगर वो डिसिप्लिन सीख ले। प्रॉब्लम इनकम की नहीं, बिहेवियर की होती है, क्योंकि सेम सैलरी में कुछ लोग सेव करते हैं और कुछ लोग डेट में डूब जाते हैं। डेट टेम्पररी हैप्पीनेस देता है, लेकिन लॉन्ग टर्म प्रेशर बन जाता है। क्रेडिट कार्ड से खरीदी गई चीजें कुछ दिनों एक्साइटमेंट देती हैं, लेकिन बिल्स महीनों तक स्ट्रेस देते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम एक दिन में नहीं मिलती, ये डेली डिसिप्लिन से बनती है और इयर्स की पेशेंस मांगती है। हर बार जब आप अननेसेसरी खर्च रोकते हैं तो आप फ्यूचर फ्रीडम खरीदते हैं। सिंपल लिविंग लो स्ट्रेस देती है और लो स्ट्रेस बेटर डिसीजंस देता है। लग्जरी लाइफस्टाइल सोशल मीडिया पर अट्रैक्टिव लग सकता है, लेकिन रियलिटी में वो फाइनेंशियल प्रेशर भी ला सकता है। स्मार्ट लोग दिखावे पर नहीं, एसेट्स पर फोकस करते हैं, क्योंकि एसेट्स इनकम जनरेट करते हैं। लायबिलिटीज स्टेटस दिखा सकती हैं, लेकिन एसेट्स फ्यूचर सिक्योर करती हैं। एक फाइनेंशियली पीसफुल इंसान रात को आराम से सो सकता है, क्योंकि उसे फ्यूचर का डर कम होता है। मनी का असली वैल्यू तब समझ आता है जब मुश्किल समय आता है। सेविंग्स सिर्फ नंबर्स नहीं होती, वो कॉन्फिडेंस होती है। अगर आपके पास बैकअप नहीं है तो छोटी प्रॉब्लम्स भी बहुत बड़ी लगने लगती हैं, लेकिन फाइनेंशियली प्रिपेयर्ड इंसान क्राइसिस में भी स्टेबल रहता है। वेल्थ बिल्ड करने का सीक्रेट कॉम्प्लेक्स नहीं है। अर्न, सेव, इन्वेस्ट, रिपीट। कई लोग नॉलेज के बिना इन्वेस्ट करते हैं और फिर लॉसेस देखकर पूरे मार्केट को ब्लेम करते हैं, लेकिन मार्केट एनिमी नहीं है, इम्पेशेंस एनिमी है। पेशेंस बोरिंग लग सकता है, लेकिन यही बोरिंग बिहेवियर एक्स्ट्रॉर्डिनरी वेल्थ बनाता है। धीरे धीरे ग्रो करना फास्ट गो करके गिरने से कहीं ज्यादा बेहतर है। फाइनेंशियल विजडम एक्सपीरियंस से आती है, ना कि सिर्फ बुक से। हर गलत डिसीजन एक फ्यूचर लेसन हो सकता है अगर आप सीख लें। ग्रीड इंसान को ब्लाइंड बना देती है और ब्लाइंड डिसीजंस डेंजरस होते हैं। फियर आपको रोक सकता है, लेकिन नॉलेज कॉन्फिडेंस देता है। वेल्थ का गोल इंप्रेस करना नहीं, पीस पाना होना चाहिए। सिंपल हैबिट्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फ्यूचर बनाती हैं। रिच बनने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिच बने रहना। कई लोग पैसा कमाते हैं लेकिन उसे संभाल नहीं पाते। मनी ग्रोज क्वाइटली। नॉइज अक्सर डिस्ट्रैक्शन होता है। हर दिन का छोटा डिसिप्लिन फ्यूचर फ्रीडम बनाता है, और एक दिन आप रियलाइज करेंगे कि वेल्थ अचानक नहीं बनी थी, वो डेली हैबिट से बनी थी। कई लोग सोचते हैं कि अगर उनके पास ज्यादा पैसा होगा तो उनकी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी, लेकिन रियलिटी ये है कि बिना सही माइंडसेट के ज्यादा पैसा भी स्ट्रेस बन सकता है।
मनी इंसान को बदलता नहीं, बल्कि उसका असली कैरेक्टर दिखाता है। अगर इंसान डिसिप्लिन्ड है तो वेल्थ उसे और स्ट्रॉन्ग बनाएगी, और अगर केयरलेस है तो वेल्थ उसे डिस्ट्रॉय भी कर सकती है। फाइनेंशियल फ्रीडम बैंक बैलेंस से शुरू नहीं होती, वो शुरू होती है सेल्फ कंट्रोल से, क्योंकि स्पेंडिंग कंट्रोल करना कमाने से ज्यादा मुश्किल होता है। कई लोग अपनी पूरी जिंदगी दूसरों को इम्प्रेस करने में लगा देते हैं, महंगी चीजें खरीदते हैं, लग्जरी दिखाते हैं, लेकिन अंदर से वो फाइनेंशियली इनसिक्योर रहते हैं। और सबसे दुख की बात यह है कि जिन लोगों को इम्प्रेस करने की कोशिश होती है, उन्हें वास्तव में फर्क भी नहीं पड़ता। ट्रू कॉन्फिडेंस दिखावे से नहीं आता, वो आता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी से, और उस पीस से जहां फ्यूचर का डर कम हो। हर फाइनेंशियल डिसीजन एक वोट की तरह होता है जो आपके फ्यूचर को शेप देता है। आप हर दिन डिसाइड करते हैं कि फ्यूचर फ्रीडम चुननी है या टेम्पररी प्लेजर। टेम्पररी प्लेजर बहुत एक्सपेंसिव हो सकता है अगर वो डिसिप्लिन को डिस्ट्रॉय कर दे। आज की दुनिया आपको ज्यादा स्पेंड करने के लिए मोटिवेट करती है। एड्स, सोशल मीडिया, कंपैरिजन, सब आपको यही महसूस करवाते हैं कि आपके पास इनफ नहीं है। लेकिन स्मार्ट लोग हर चीज खरीदने की कोशिश नहीं करते, वो सिर्फ वही खरीदते हैं जो उनकी लाइफ को जेन्युइनली बेहतर बनाती है। कई बार फाइनेंशियल पीस का मतलब कम चीजें होना नहीं, बल्कि कम वरीज होना होता है। कंपाउंडिंग सिर्फ मनी में नहीं, हैबिट्स में भी काम करती है। स्मॉल गुड डिसीजंस धीरे धीरे पावरफुल फ्यूचर बनाते हैं, और स्मॉल बैड डिसीजंस धीरे धीरे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। यही रीजन है कि हैबिट्स इतनी इंपॉर्टेंट है। अगर आप हर महीने थोड़ा थोड़ा सेव करते हैं तो शुरुआत में डिफरेंस छोटा लगेगा, लेकिन इयर्स बाद वही हैबिट लाइफ बदल सकती है। पेशेंस बोरिंग लग सकता है क्योंकि रिजल्ट्स जल्दी नहीं दिखते, लेकिन रियल वेल्थ हमेशा स्लो बनती है। जो लोग जल्दी रिच बनने की कोशिश करते हैं वो अक्सर जल्दी लूज भी कर देते हैं, क्योंकि फास्ट सक्सेस स्टेबल नहीं होती। फाइनेंशियल मिस्टेक्स हर इंसान करता है, लेकिन वाइज लोग उन्हीं मिस्टेक से सीखते हैं। लॉस पेनफुल होता है, लेकिन वही पेन फ्यूचर विजडम बन सकता है। हर मुश्किल समय आपको मेंटली स्ट्रॉन्गर बनाता है, अगर आप टूटने के बजाय सीखना चुने। मनी का गेम परफेक्ट होने का गेम नहीं है, ये सर्वाइव करने का गेम है। जो लोग लंबे समय तक टिके रहते हैं वही इवेंचुअली जीतते हैं, क्योंकि टाइम सबसे पावरफुल फोर्स है। कई लोग इन्वेस्टिंग शुरू करते हैं, लेकिन मार्केट गिरते ही पैनिक कर जाते हैं और फिर लॉसेस में बाहर निकल जाते हैं। लेकिन एक्सपीरियंस्ड लोग जानते हैं कि अप्स एंड डाउन्स गेम का हिस्सा हैं। टेम्पररी गिरावट परमानेंट फेलियर नहीं होती अगर पेशेंस बचा रहे। पेशेंस फाइनेंशियल वर्ल्ड की सुपर पावर है, लेकिन बहुत कम लोग इसे डेवलप कर पाते हैं। हर इंसान फ्रीडम चाहता है, लेकिन फ्रीडम सैक्रिफाइस मांगती है, डिसिप्लिन मांगती है और लॉन्ग टर्म थिंकिंग मांगती है। अगर आप हर डिसीजन फ्यूचर को ध्यान में रखकर लेते हैं तो धीरे धीरे लाइफ स्टेबल होने लगती है। फाइनेंशियल स्ट्रेस रिलेशनशिप्स भी अफेक्ट करता है, मेंटल पीस भी और हेल्थ भी। इसलिए मनी मैनेजमेंट सिर्फ नंबर्स मैनेज करना नहीं है, ये लाइफ मैनेज करना है। और जब आप मनी को समझना सीख जाते हैं तो सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं, पूरी जिंदगी बदलने लगती है। हर बड़ा फाइनेंशियल रिजल्ट छोटे डेली डिसीजन से बनता है। आपकी हैबिट्स आपकी फ्यूचर सैलरी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लग्जरी इंप्रेस कर सकती है, लेकिन सिंप्लिसिटी फ्रीडम देती है। सेविंग सेल्फ रिस्पेक्ट की तरह है, ये फ्यूचर सिक्योर करती है। जब आपके पास बैकअप होता है तो फियर कम हो जाता है। फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस नॉलेज प्लस डिसिप्लिन से बनता है। हर इन्वेस्टमेंट एक सीड की तरह है जिसे टाइम चाहिए। ग्रीड शॉर्ट टर्म एक्साइटमेंट देती है, लेकिन लॉन्ग टर्म पेन भी। स्मार्ट लोग स्लो प्रोग्रेस से डरते नहीं। कंपाउंडिंग क्वाइटली काम करता है, लेकिन इंपैक्ट मैसिव होता है। हर इंसान मिस्टेक्स करेगा, इंपॉर्टेंट ये है कि वो सीखता है या नहीं। फाइनेंशियल पीस एक्सपेंसिव चीजों से नहीं खरीदी जा सकती। पीस आती है क्लैरिटी और कंट्रोल से। अगर डिजायर्स अनलिमिटेड हैं, तो मनी कभी इनफ नहीं लगेगा। इनफ कहना सीखना एक पावरफुल स्किल है। रियल सक्सेस स्टेबल और पीसफुल लाइफ है।
वेल्थ क्वाइटली बनती है, नॉइज सिर्फ डिस्ट्रैक्शन है। डिसिप्लिन बोरिंग लग सकता है, लेकिन यही बोरिंग हैबिट फ्यूचर बदलती है। हर छोटा सैक्रिफाइस फ्यूचर रिवॉर्ड बन सकता है। फाइनेंशियल ग्रोथ एक मैराथन है, रेस नहीं। जो लोग टिके रहते हैं वही इवेंचुअली जीतते हैं। मनी टूल है, आइडेंटिटी नहीं। सेल्फ वर्थ बैंक बैलेंस से डिसाइड नहीं होती, लेकिन फाइनेंशियल डिसिप्लिन लाइफ आसान जरूर बनाता है। हर दिन एक नया फाइनेंशियल चॉइस है। फ्यूचर फ्रीडम आज के डिसिप्लिन से बनती है। स्मॉल हैबिट्स बिग फ्यूचर क्रिएट करती हैं। और एक दिन आप रियलाइज करेंगे कि पेशेंस वर्थ इट था, क्योंकि वेल्थ स्लोली बिल्ड हुई थी। डेली डिसिप्लिन, डेली पेशेंस, डेली ग्रोथ, यही रियल मनी साइकोलॉजी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइफ लेसन स्टूडियो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको ऐसे ही लाइफ बदलने वाले वीडियोस मिलते रहें। थैंक यू।